आर्टिकल 21A जो क्लियर तौर पे कहता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। और आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने तरीके से अपनी पूजा कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति का, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार है। हमें सबको एक साथ लेके चलना है और देशवासियों को ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं और उस पर वो जो ये फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हम इसका स्वागत करते हैं और जो कि बिल्कुल संवैधानिक फैसला है। ठीक है, 9 जजेस की बेंच थी, 4 जजेस का या 3 जजेस का जजमेंट डिफर कर सकता है, बट मेजोरिटी का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छा फैसला है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। यूपी में उपचुनाव होने हैं, लेकिन इस उपचुनाव से पहले एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। यूपी मदरसा एक्ट 2004 को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है और अब उसको कुछ चुनावों से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि आपको हम आज ये बताएंगे कि वो मदरसा एक्ट क्या है, किस तरीके से वो ज़रूरी है और किस तरीके से उसे असंवैधानिक बताया जा रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब हाई कोर्ट का फैसला पलटा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी जानेंगे कि इस एक्ट को लेकर उनकी क्या राय है और किस तरीके से, क्या यहाँ पर जो योगी सरकार है क्या वो यूपी के मदरसों को कंट्रोल करना चाहती थी, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है, और अब चुनाव से पहले ही जो फैसला आया है तो क्या ये चुनावों का रुख बदल सकती है। भाई, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मैं एडवोकेट इदरीस हाशमी। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जनता को ये समझना होगा कि मदरसा होता क्या है। मदरसे का मतलब है स्कूल। ये उर्दू और अरबिक वर्ड है। इसे उर्दू में मदरसा कहा जाता है और हिंदी में, इंग्लिश में स्कूल और हिंदी में विद्यालय। तो आपको ये बता दूं, ये सिर्फ स्कूल की प्रोसेसिंग के लिए बात हो रही है। तो मदरसे का मीनिंग स्कूल है। लोगों की नॉलेज में शायद ना हो, बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं ये स्कूल और विद्यालय की बात हो रही है। अब इसमें बात आती है कि अभी रिसेंटली यूपी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बता दिया, ये कहते हुए कि ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21A जो क्लियर तौर पे कहता है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, और आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो अपने तरीके से अपनी पूजा कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति का, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का ये संवैधानिक अधिकार है। अब बात आती है, यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है और अपनी शिक्षा या अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की पूरी आज़ादी है। तो ये किसी भी तरीके से असंवैधानिक बिल्कुल भी ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। और इसी को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ साफ ये कहते हुए हाई कोर्ट के फैसले का बिल्कुल उलट कर दिया है, जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं कि हर आदमी को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म की, अपनी, जैसे आज की डेट में गुरुकुल है, गुरुकुल के अंदर उनकी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, भगवत गीता पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर इंसान को अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की पूरी आज़ादी है। यही धर्मनिरपेक्षता है। और आपको बता दूं कि धर्मनिरपेक्षता का आधार क्या है। आधार धर्मनिरपेक्षता का ये है, जियो और जीने दो। तो इस देश में हर चीज़ की आज़ादी हो, सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। आपको बता दूं, मदरसों के अंदर साइंस पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है और साथ में ही कुरान की एजुकेशन दी जाती है। तो ये किसी भी तरीके से असंवैधानिक नहीं है। ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूँ और इस फैसले को बिल्कुल सही फैसला है। क्या इससे कुछ यूपी की राजनीति में फ़र्क पड़ा? अभी उपचुनाव वहाँ पे होने वाले हैं, या फिर ये पूरा जो चीज़ थी क्या चुनावों को लेकर थी? क्योंकि हम देखते हैं जो योगी सरकार है या फिर जो योगी जी हैं वो अपने एक हिंदुत्व वाले प्रचलन पर चलते हैं। तो क्या ये कुछ वो एंगल निकाला जा रहा था इसका? देखिए, अब कोई पिटीशन डालता है, उसका सरकार अब उसको किस तरीके से, ये जनता को सोचना है और जनता को ये सोचना पड़ेगा कि ये देश सभी लोगों को एक साथ मिलने से देश बनता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई सभी लोग जब तक एक साथ होकर और ऐसे लोगों को जो भाईचारे में और भाइयों के साथ को तोड़ना चाहते हैं, सच मायने में वही भारत के दुश्मन है। अगर भारत को आज़ाद करना होगा, और देशवासियों के लिए मैसेज है, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब बातों को भूलते हुए और सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन पर ध्यान देना है। अपने घर का अपनी हेल्थ के लिए अपने अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए। आज कोई इन पर बात करने के लिए तैयार नहीं। आप सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर भी देखेंगे तो लोगों के पास हिंदू मुस्लिम क्या, हम इस 21वीं सदी के बाद, इतने डेवलप होने के बाद, हम क्या धर्मों में ही बटकर रह जाना चाहते हैं? आज आपको बता दूं, ये देश, इस मिट्टी में आप मेरा ये डीएनए देखेंगे, मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं। मैं इसी हिंदुस्तान में, मेरे पुरखे, मेरे दादा, मेरे परदादा सब यहीं पैदा होकर चले गए और उन्होंने अपनी तरीके से अपनी पूजा करने का सबको अधिकार है। और इसमें आपको बता दूं, ये लोगों की गलतफहमी है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान से ईसाई, यही तो विविधता में एकता है। और मैं तो मोदी जी से कहूंगा, मोदी जी ने खुद कहा था कि ये देश हमारा गुलदस्ता है, विविधता में एकता। तो इस एकता को बनाए रखना है और ऐसे लोगों से जो देश में भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं, मैं इसमें एक छोटा सा शेर कहूंगा, है अपना व्यापार बढ़ाने को मंदिर मस्जिद को लड़ाते हैं, इंसान नहीं शैतान है वो जो भाई को भाई से लड़ाते हैं। हमें सबको एक साथ लेके चलना है और देशवासियों को ये समझना पड़ेगा कि वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं और उस पर वो रोटियां सेकते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट रोहित चौहान है। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, एक तरीके से जो उसकी निचली अदालत ने कहा था वो फैसला पूरा तरीके से पलट दिया, लेकिन उसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है कि जो योगी सरकार है वो इन मदरसों पर कब्जा करना चाहती थी, कुछ अपना वोट बैंक खुश करना चाहती थी। बिल्कुल ठीक है। मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा, एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को दिया है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका राइट है। लेकिन अब शिक्षा एक बिजनेस बना दिया गया है। एक पैटर्न चलाया जा रहा है कि ये स्कूल है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड सी, उसके बाद आपको एडमिशन कराने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक हॉरिबल एक्सपीरियंस रहता है अपने बच्चे का एडमिशन कराना। शिक्षा जो कि पहले मुफ्त में मिला करती थी, बच्चे गुरुकुल जाया करते थे, वहाँ से एक संस्कार सीखते थे, मदर से चलते थे, वहाँ से संस्कार सीखते थे, अपना कल्चर सीखते थे, ट्रेडिशन सीखते थे, रिलीजन सीखते थे। और जो कि शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, उसे एक बिज़नेस बना दिया गया है। बच्चा स्कूल जाता है, वो वहाँ पे पेरेंट्स फीस देते हैं, उसके बाद स्कूल वाले ये सोचते हैं कि नहीं, हमें इसको नहीं पढ़ाना, ये अब ट्यूशन भी जाएगा और ट्यूशन में पे करेगा, तो हम अपना काम ट्यूशन वालों पे डालेंगे। तो राइट टू एजुकेशन जो कि फंडामेंटल राइट है, वो हमें ख़रीदना पड़ रहा है। चलिए, कोई फैसिलिटी मिलती है हम उसे ख़रीदते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हम आने वाली पीढ़ी को अपना एजुकेट कर पा रहे हैं, वो शिक्षा दे पा रहे हैं जो शिक्षा गुरुकुल से मिला करती थी, मदरसों से मिला करती थी। जो ये फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हम इसका स्वागत करते हैं और जो कि बिल्कुल संवैधानिक फैसला है। ठीक है, 9 जजेस की बेंच थी, 4 जजेस का या 3 जजेस का जजमेंट डिफर कर सकता है, बट मेजोरिटी का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छा फैसला है। तो शिक्षा जो गुरुकुल में सिखाई जाती थी, मदरसों में सिखाई जाती थी, अगर आप उनके ऊपर नए कंडीशंस लगाएंगे, नए रूल्स लगाएंगे, तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। तो शिक्षा को बिजनेस ना बना के एक पर्पस जो है वो शिक्षा का ही रहना चाहिए। मेरा जो मानना है, जो मैं समझ सकता हूँ कि आपके इस बच्चे में जो तालीम दी जा रही है, जो उसमें एटिकेट्स डाले जा रहे हैं, तो वो शिक्षा के रास्ते ही आ सकते हैं और उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये अभी उन्होंने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं कि संस्कार सिखाए जाते हैं, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि देश में कुछ भी हो, कुछ हिंदू मुस्लिम दंगे हों, तो मदरसा बड़ा बीच में आ जाता है कि यहाँ पर वहाँ की पढ़ाई ऐसी है, एकदम एक्सट्रीम उनको बनाया जाता है, इस तरीके से मानसिकता डाली जाती है। क्या इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मानसिकता, उर्दू की जब बात आती है तो आपको बता दूं कि इस पर एक शेर है, हिंदुस्तान की जमी पर पैदा हुई वो ज़बान है उर्दू,
मेरे भारत की शान है उर्दू। आपको बता दूं ये उर्दू कहीं किसी और शहर से नहीं आई, ये भारत के अंदर इसमें अमीर खुसरो साहब इसे लेकर आए हैं। ये भारत की पहचान है उर्दू, और ये हम सब लोगों को एक साथ जोड़ती है, मोहब्बत सिखाती है। और इसमें जो बनने वाला है कोई बाहर किसी और देश की नहीं है, भारत की ओरिजिन है उर्दू। तो लोगों को ये जानना पड़ेगा कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो भारत में ही जन्मी है, और भारत में अमीर खुसरो साहब ने इस उर्दू को आया, और आज पूरा देश, आप पूरे देश में आप किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल हर जगह पर देखेंगे तो उर्दू का इतना ज़्यादा यूज़ है। आप किसी भी मूवीज़ में देख लेंगे तो उर्दू तो हम लोगों को जीने और रहने का तरीका सिखाती है। तो ये तो सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए, और साथ साथ में गीता का ज्ञान लें, गुरुकुल खुलें, वहाँ पर अपनी एजुकेशन साथ साथ उसके अंदर एजुकेशन आए। और मैं आपको बता दूं, मदरसों के अंदर साइंस पढ़ाई जा रही है, मदरसों के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद मदरसे के स्टूडेंट हैं, और ना जाने कितने लोग, कितने एजुकेटेड जो देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो मदरसों से ही पढ़कर निकले हैं। तो देशवासियों को ये समझना पड़ेगा कि ये सब लड़ाने वाले जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, जो सच मायने में देश के दुश्मन हैं, वो बांटने का कार्य कर रहे हैं। और भारत के लोग कभी भी इस तरह से बटेंगे नहीं और देश को मजबूत करेंगे। वो लोग बांटने वाले अपनी सोच भूल जाए कि वो कभी इस भारत को बांट सकेंगे। भारत हमेशा एक था, एक है और एक रहेगा। जय हिंद। जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रहनी चाहिए, और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं कि भाई सभी लोग मिलकर रहें, साथ रहें, एका रहे सबका। कहीं भी जो बांटने की राजनीति है, जो आपस में तोड़ने की राजनीति है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने हर फैसले में इसको दिखा देती है कि आप बांट नहीं सकते, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला आया उसका सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक तूल भी जो है इसको लगातार दिया जा रहा है कि यहाँ पर अब जो यूपी के उपचुनाव होंगे वो प्रभावित होंगे, क्योंकि खुद यहाँ पर योगी सरकार जो है मदरसे हों चाहे अन्य चीज़ें हों उन पर कब्जा अपना जमाना चाहती थी। लेकिन इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि चुनाव पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं। और अब जो है लगातार हर जगह ही इस फैसले का जो है स्वागत किया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।